अभिषेक जी, सीधा सवाल हम आपसे रखेंगे और वो एमपी पे रखेंगे, मध्य प्रदेश पे लगातार बैक टू बैक बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की ताबड़तोड़ रैलियां रही हैं। और बहन जी की ताबड़तोड़ रैलियों के अलावा भी मैं आपको बता दूं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वह भी बसपा के अंदर शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी बसपा में शामिल हो गए हैं और उनको सीट भी मिली है। अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके का चुनाव होने वाला है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। अभिषेक जी, सीधा सवाल रखेंगे, बहन जी की जो ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं और जिस तरीके से बीजेपी के वरिष्ठ नेता बसपा का दामन थामा है, कांग्रेस के लोगों ने बसपा का दामन थामा है, तो किस नजर से देखते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव को आप? जी धन्यवाद आपका। जी जो बहन जी की रैलियां हैं, अगर आप देखेंगे कि पिछले चुनाव में लगभग बहन जी ने 2 रैलियां की थी, तो जी 2 सीट निकली थी। और अब की बार बहन जी इस चुनाव में जो है 9 रैलियां कर रही हैं मध्य प्रदेश में। जी जी और ये रैलियां 6 तारीख से शुरू हुई और 14 तारीख तक हुई हैं। जी अगर आप देखेंगे तो बहन जी की रैलियों का प्रभाव और जो मध्य प्रदेश की राजनीतिक हालत है, तो अब कहीं न कहीं जो बहुजन समाज पार्टी है, उसकी जो ज़मीनी स्तर पे जो पकड़ है, जो उसकी पहुँच है, वो मजबूत हुई है, जिसका आपको असर दिख रहा है कि भाजपा और कांग्रेस या अन्य दलों के जो बड़े स्थानीय लीडर थे, वो भी बीएसपी की तरफ अपना रुख किए हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की इस चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में जो लोकप्रियता बढ़ी है और इनके कैंडिडेट जो है जीत के कगार पे खड़े हैं। और लगभग जी लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जिस पे बहुजन समाज पार्टी पहले नंबर पे है, जीत के कगार पे है। और लगभग 70 ऐसी सीटें हैं जिस पे बहुजन समाज पार्टी जो है त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है। और जी जहां भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है, वहां बहुजन समाज पार्टी की जीतने की संभावना 90% से 95% तक रहती है। तो जी इस तरह से ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में मध्य प्रदेश में उसकी लहर चल रही है। और उस जी लहर का नतीजा है कि बहुत सारे लोग अपनी पार्टी छोड़ के, जो लंबे समय से उन पार्टियों में थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। और सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी में केवल किसी जाति के व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, सारी जी जातियों के लोग आ रहे हैं। तो इसका जी मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, बहुजन समाज पार्टी की नीतियां हैं और बहन मायावती जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। और जी इसका रिजल्ट आपको इस चुनाव में आपको दिखेगा, जो 17 तारीख जी से शुरू हो रहा है। तो इसका जी आपको इन सब जो बदलाव है, ये चुनाव के नतीजों के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। और बहुजन समाज पार्टी, मुझे लगता है कि अब की सरकार बनाने में सफल रहेगी। जी, क्या कहना चाहेंगे कि 230 सीटों पर चुनाव है, अब बसपा को कितनी सीटों पर विजयी देखते हैं आप? देखिए, जो हमें जो स्थानीय जनता से जो सूचना मिल रही है, जैसे जी अमर पाटन सीट है मध्य प्रदेश में, सतना में है और रीवा में है और ग्वालियर है, चंबल संभाग में जो जिले आते हैं, मुरैना है, भिंड है, दतिया है, दमोह है। इन सब डिस्ट्रिक्ट में जो है बहुजन समाज पार्टी जो है, इसके कैंडिडेट काफी मजबूत हैं। और ये जी कहिए कि अन्य पार्टियां बहुजन समाज पार्टी से मुकाबला कर रही हैं। जी तो अगर अब की बार परिणाम के रूप में देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी जो है यहाँ मध्य प्रदेश में, इन जिलों के नतीजों के आधार पे आप कह सकते हैं कि सरकार बनाने के कगार पे रहेगी। जी हाँ, सरकार जी का बनाने के कगार पर रहेगी। क्या लगता है, जिस तरीके से बहुत सारे कांड रहे हैं, चाहे वह मूत्र कांड हो, इस तरीके के कांड जितने भी दलितों के ऊपर देखने में आए हैं, तो क्या लगता है इसका भी असर क्या चुनावों में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ इन्हीं सब का प्रभाव है। और बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले जो संघर्ष लोगों ने किया है, ये जी अन्याय अत्याचार के खिलाफ, उसी का प्रभाव है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो जमीनी स्तर पे लोगों को दिख रही है। आप जी आपको मैं बता दूं कि जैसे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो है वहां पे बाइक रैली कर रहे हैं, वहां पे पैदल मार्च निकाल रहे हैं और
सबसे बड़ी बात है कि जो बहुजन समाज पार्टी की जो नुक्कड़ सभाएं हो रही है, जिसमें रामजी गौतम जैसे स्टार प्रचारक लोग जिसमें शामिल हो रहे हैं, वो नुक्कड़ सभा में जो बहुजन समाज पार्टी में लोग आ रहे हैं, जो जनता का जो मतदाता का जो समर्थन आपको देखने को मिल रहा है, वो उतनी उससे कम लोग तो कांग्रेस और भाजपा के जो बड़ी-बड़ी रैलियां हैं, बड़े-बड़े प्रियंका गांधी जैसे लोग स्टार प्रचारक लोग, कमलनाथ जैसे जो रैलियां कर रहे हैं, उससे कम लोग उनकी रैलियों में आ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि इन लोगों के शासनकाल में अत्याचार हुए हैं, अन्याय हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी ने इनके अन्याय अत्याचार के खिलाफ लोगों के बीच में संघर्ष किया है और इस संघर्ष का नतीजा है कि आज बहुजन समाज पार्टी की नुक्कड़ सभाओं में भी जो कांग्रेस बीजेपी के स्टार जो प्रचारक है उनसे कहीं ज्यादा लोग जो है रैलियों में आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के। तो ये आप कह सकते हैं कि लोगों का विश्वास जो है बहुजन समाज पार्टी में बहुत मजबूत हुआ है और इसी का नतीजा है कि बहुत बड़ी संख्या में और हर जाति के लोग बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। लंबे समय से वो कांग्रेस बीजेपी के सदस्य रहे हैं, लंबे समय से उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस में चुनाव लड़े हैं, लेकिन अब की बार उनको जनता का जो मूड होता है ना, जनता का जो जनता जिस तरफ चलती है वो कहीं न कहीं ये छोटे-छोटे जो राजनेता लोग हैं वो उसका मूड भाँप लेते हैं। तो उसके कारण वो बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो ये आपको बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट में, बहुत सारे आपको कार्यक्रमों में ये आपको देखने को लगातार मिल रहा होगा 1 महीने से कि लोग बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले जो है, वो बहुजन जी। समाज पार्टी के नीति और नेतृत्व में विश्वास करते हुए अपने जो अपना जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़े जी। हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।